हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन ईश्वर का वरदान है और हम इस जीवन को कैसे जिए हैं ये उस क्षण पता चलेगा जब हम इस संसार से गुजरते होंगे। हमारी आखिरी घड़ी होगी, हम मृत्यु शैया पर पड़े होंगे, कुछ ही घंटे बाकी होंगे। उस समय हमारी हालत क्या होती है वही हमारे जिंदगी जीने का एक परिचय होगा कि हमने कैसे अपने जिंदगी को जिया है, सार्थक बनाया है या जिंदगी यूं ही बीत गया। 34वां सामान्य सप्ताह 25 नवंबर 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 11 से 27 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 28 तक। कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विपत्ति के समय, संकट के समय, मृत्यु की घड़ी में सामान्य लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहीं प्रभु के लोग धैर्य में होते हैं और प्रभु के लोग समझदारी से काम लेते हैं। जो प्रार्थना द्वारा ईश्वर से जुड़े होते हैं वे ही वास्तव में स्थिर रह सकते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार दुनिया के अंतिम दिनों की व्याख्या करता है कि वह दिन चोर की तरह आएगा। हमें चोर के आने का पता नहीं चलता, वैसे ही प्रभु के आने का दिन ठीक हमारे लिए अनिश्चित है और हम नहीं जानते। यहां तक कि मानव पुत्र स्वयं कह गए कि केवल पिता जानता है, केवल ईश्वर को ही पता है। ईसा ने जो यरूशलेम शहर के विनाश की भविष्यवाणी की थी वह प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के ठीक 30 साल बाद घटित हुई, जब रोमियों ने पूरे यरूशलेम को उसके विनाश के लिए घेर लिया और यरूशलेम शहर को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिए। कुछ लोग पहाड़ी प्रदेश में भाग गए और कुछ को पकड़कर रोमियों ने क्रूस की सजा दी और उन्हें मार डाला। बड़ी निर्दयता से यरूशलेम निवासियों को अपने अधीन कर सारे यरूशलेम का विनाश किया। रोमियों ने यरूशलेम के मंदिर को आग के हवाले कर दिया और वह मंदिर जिसे यहूदी अपने संस्कृति, धर्म और जीवन, यहाँ तक कि संसार की उत्पत्ति का केंद्र मानते थे, जलकर राख हो गया। उनके लिए यह अविश्वसनीय था और घोर पीड़ा कि प्रभु के घर की ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है। कुछ लोग जो पहाड़ी प्रदेश में भाग गए, ईसा उनके विषय में कहते हैं कि वे पहाड़ी प्रदेश में ही रहें, वापस न आएं, तभी बेहतर है, क्योंकि रोमियों ने बहुतों को क्रूस देकर, क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला और जो लोग शहर में रहे उन्हें गुलाम बनाकर रोम ले गए। जो ईसा ने मंदिर की विनाश की भविष्यवाणी की थी ठीक 30 साल बाद पूरी हुई। इतना सुंदर मंदिर आग के हवाले कैसे कर दिया गया। आध्यात्मिक जगत के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी, एक संकेत था कि ईश्वर को छोड़ने का, ईश्वर को त्यागने का और ईश्वर से दूर जाने का अंजाम क्या होता है। प्रभु यीशु जो आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं, शुरू और अंत हैं, हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं।
लोगों को विश्वास के द्वारा अंतिम दिनों में प्रार्थना और धैर्य के साथ ऐसे बुरे दिनों का सामना करने के लिए वे हमें तैयार करते हैं। यरूशलेम का अंत दुनिया का अंत नहीं था, केवल एक संकेत था कि जो भी ईश्वर को त्यागेगा वो विनाश के गर्त में जाएगा। जो भी ईश्वर को त्यागेगा वह रोएगा, संसार का, वासना का, दुनियादारी का शिकार होगा। संसार के अंत की घड़ी हमें ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि हमें विकट के समय प्रार्थना में सजग रहकर जागते रहना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने जीवन और सब कुछ को ईश्वर को समर्पित करते हुए आनंद और शांति के साथ तैयार रहना है। आज के पहले पाठ में नबी दानियल, जो हर हालत में ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता था, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे और उसे प्रलोभन देते थे कि वह ईश्वर के विरुद्ध जाए, ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़े और राजा के द्वारा निकाले गए आज्ञाओं को माने, मूर्ति पूजा करे। लेकिन दानियल बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए कुछ लोग धोखे में राजा को शिकायत कर दानियल के बारे में बता दिए और राजा ने कानून के तहत दानियल को शेरों के गड्ढे में डाल दिया। भूखे खूंखार शेरों के बीच दानियल भेज दिया गया। लेकिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर की महानता कि वह अपने भक्त का किस तरह से रक्षा करता है। ईश्वर ने दूतों को भेज करके उन भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए। यह भी एक संकेत है कि प्रभु अपने लोगों को, अपने भक्तों को, जो उन पर विश्वास करते हैं, कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि विपत्ति के समय भी, अंतिम दिनों में भी, घोर अंधेरे में भी प्रभु उनका साथ देगा। जो प्रभु भूखे शेर का मुंह बंद कर सकता है, जबड़ा बंद कर सकता है, वह सारे शैतान की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों से विजय पाने के लिए हमें बल और सामर्थ्य देंगे। इसलिए आइए हम प्रभु पर दृढ़ विश्वास करें और जब हम विपत्ति, संकट, परेशानियों से गुजरते हैं, ईश्वर पर दृढ़ आस्था रखें और प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे परिवारों को, हमारे समुदायों को और हमारे उन भाई बहनों को विशेष आशीष दीजिए जिनका विश्वास कमजोर है। हम जाने कि हमारा ये जीवन क्षणभंगुर है, बीत रहा है। हमें सद्बुद्धि दीजिए कि अपनी छोटी जिंदगी में हम जाग सकें। हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि हम हर दिन तेरी मर्जी पूरी करें। आपकी आत्मा हम पर छाई रहे और तेरे दिव्य वचन के द्वारा हमें प्रकाश मिले, हमें समझदारी मिले और जो ज्ञान हमें मिला हुआ है उसके द्वारा हम आपसे जुड़े रहें। प्रार्थना में हमारा विश्वास बढ़ाइए कि हम आपसे संयुक्त रहकर अपने अंतिम दिनों की तैयारी में रहें और इस दुनिया से हंसते हंसते गुजर सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।